खबर आज तक पर आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। एक आज की स्टोरी जो है थोड़ी सी रहस्यमयी टाइप की है। एक एक ऐसा रहस्य, आप खुद लास्ट में ये सोचेंगे कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, कि आखिर ये चीज़ क्या था। तो एक कहानी जो है उस चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। कहानी जो है ये कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है। पुरुलिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर। और ये एक रेलवे स्टेशन से रिलेटेड स्टोरी है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगन कुडार। बेगन कुडार वो गांव का नाम होता है, उसी के नाम पे ये रेलवे का नाम रखा जाता है। तो दरअसल क्या होता है कि वहाँ के लोगों को, आस पड़ोस के जो भी होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही होती है। उनको जो है ट्रेन पकड़ने के लिए लगभग 40-50 किलोमीटर दूर पुरुलिया या उसके आसपास जाना पड़ता है। वहाँ से वो लोग अपना सफ़र का शुरुआत करते हैं, जिसमें समय और धन दोनों का बेफजूल खर्ची होती है। तो इसीलिए वो लोग जो है अपने शासन प्रशासन, अपने एमएलए एमपी, इन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ट्रैक तो आखिर हमारे यहाँ से जा ही रहा है, आप अगर इस पे एक रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन अगर करा दें तो सही रहता, हमारे पास से ही ट्रेनें मिला करती। तो प्रशासन उनकी बातों को सोचती है, समझती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि एक वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और सन 1962 में रेलवे स्टेशन बन के तैयार होता है, और जिसका नाम उस गांव के नाम पर रखा जाता है, बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। अब ये स्टेशन बन गया, ट्रेनों के स्टॉपेज भी तय कर दिए गए कि कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वहाँ पे रुकेंगी। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और लगभग 5 साल तक, अगले 5 साल तक बहुत ही अच्छा सब कुछ वहाँ पे होता है। नॉर्मली ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं, पैसेंजर चढ़ते हैं, उतरते हैं, जाते हैं। ये सारा का सारा 5 साल तक बहुत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद सडनली जो है लगभग 5 साल बाद, जो वहाँ के स्टेशन मास्टर होते हैं, मोहन, उनका नाम मोहन होता है। मोहन जो हैं वो मोहन ट्रांसफ़र होके पुरुलिया से आए हुए होते हैं, और उनकी पोस्टिंग जो है ये बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे होती है। तो उनको एक दिन शाम के समय में एक इंसिडेंट होता है कि एक पेड़ पे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसको देखते हैं कुछ टाइम, फिर 2-3 बार सेम डे ये इंसिडेंट होता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि हो सकता है कोई वहम हो। मोहन घर जाते हैं अपना, फिर नेक्स्ट डे अपनी ड्यूटी पे जब आते हैं तो फिर उनको जो है सेकेंड डे वो लड़की जो है नाचती हुई दिखाई देती है। फिर तीसरे दिन भी इंसिडेंट होता है। वो बोलते हैं कि भाई ये तो ट्रेन के साथ भाग रही है, और एक ऐसा टाइम आता है ये ट्रेन के आगे भी निकल जाती है। तो ये घटनाएं इस तरह की वहाँ पे होने लगती हैं, और मोहन जो है उसको 3-4-5 दिन लगातार उसको देखते हैं। फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, अपने कलीग्स वगैरह को भी बताते हैं, ये बात डिस्कस करते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद मतलब शासन प्रशासन में बोलता है कि ऐसा है, आप थोड़ा आराम कीजिए, हो सकता है कुछ मतलब ऐसे मानसिक तनाव या मतलब प्रेशर की वजह से आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हो। उनको छुट्टी मिलता है और वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ टाइम बाद जो है वो बीमार पड़ते हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ तक तो नॉर्मल था कि चलो कोई बात नहीं, उनको ऐसे कोई बीमारी या परेशानी होगी जिसकी वजह से मतलब ये सारी घटनाएं घटित हो रही हों। कोई ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, और मतलब ये टाइम निकल जाता है। उसके बाद जो है दूसरे स्टेशन मास्टर आते हैं वहाँ पे। दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, और वो भी यही बात कहते हैं, सेम इंसिडेंट उनके साथ होता है। उनको भी जो है वहाँ पे नाचती गाती हुई बताते हैं कि जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो नाचती है, और जैसे ही ट्रेन जो है ट्रैक पे गुजर रही होती है प्लेटफॉर्म से, तो वो उसके साथ दौड़ना स्टार्ट करती है। उसके बाद जो है वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन से आगे निकल जाती है, फिर ट्रेन के आगे ट्रैक पर दौड़ती है, और ये आउटर सिग्नल तक जाती है। उसके बाद वहाँ से वो सडनली गायब हो जाती है। तो ये घटना होने लगी, और धीरे धीरे जो है अदर स्टाफ मतलब इसकी शिकायत करने लगे कि हाँ सर, मैंने भी जो है आज उसको यहाँ पे देखा। जो वहाँ से ट्रेन चालक जो होते हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट, वो भी इस चीज़ की मतलब पुष्टि करते हैं कि हाँ, हम लोग जब ट्रेन लेके आते हैं तो ऐसी घटना हमें भी महसूस होती है। वो स्टेशन मास्टर फिर से घबरा जाता है, डर जाता है। वो भी देखता है 2-4 दिन, और डर और के वो भाग जाता है।
वहाँ से भाग जाता है कि भैया आपको जो भी सज़ा देनी है आप दे लीजिए, लेकिन मैं जो है इस स्टेशन पे काम नहीं करूँगा, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। तो रेलवे बोलता है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसे जो है मन में वहम बैठ गया हो और ये मोहन की स्टोरी जो है सबको पता थी, इस वजह से शायद ये घबरा रहा हो। तो वहाँ का जो स्टाफ जो है वो बदल दिया जाता है पूरी तरह से, सारा जो है नए स्टाफ को वहाँ पे लगाया जाता है, सारे स्टाफ को चेंज करके फिर एक नए स्टेशन मास्टर आते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन क्लर्क और जो काउंटर पे जो बुकिंग पे ये सब बैठते हैं, जो इंक्वायरी पे बैठते हैं, वो सभी बदल दिए जाते हैं, नए आते हैं। और वहाँ पे जो नए स्टाफ के साथ नया काम स्टार्ट होता है, तीसरे स्टेशन मास्टर आ जाते हैं। और ये जो है 1967-68 के दौरान की बात हो रही होती है। लेकिन स्टाफ नया, सब कुछ नया, लेकिन घटनाएं फिर से वही। तीसरे स्टेशन मास्टर को भी ये फील होता है, ये महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे जो है कोई लड़की नाचती है, गाती है, पेड़ पे बैठी रहती है, ट्रेन आती है तो उसके आगे उसके साथ दौड़ती है, आउटर तक दौड़ के जाती है। तो इस तरह की जो है घटनाएं वहाँ पे मतलब हो रही होती हैं। अब ये बात इतनी फैलती जाती है और डर के मारे जो नया स्टाफ वहाँ पे आया होता है सारा, वो सब लोग पहले स्टेशन मास्टर भागते हैं, उसके बाद जो है वहाँ के जो अदर वर्कर, जो रिजर्वेशन क्लर्क और ग्रुप डी, इन सब के जो भी हैं कर्मचारी, वो सब लोग भी भाग जाते हैं, बोलते हैं कि आपको जो सजा देना है दीजिए, हम वेगन कोडार रेलवे स्टेशन पे काम नहीं करेंगे, हम अपनी सर्विस रेलवे को इस स्टेशन पे तो नहीं देंगे, चाहे आप रखिए हमें या ना रखिए या हमें निकाल दीजिए, लेकिन हम वेगन कोडार पे जॉब नहीं करेंगे। अब ये बात जो है गांव में भी फैल जाती है, पूरे में आस पड़ोस के एरिया में जो लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं या चढ़ते उतरते हैं, उनमें भी सब लोगों को पता चलता है। फिर कुछ लोग भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हाँ हमें भी महसूस हो रहा है इस चीज़ का कि कोई लड़की नाचती गाती है, दौड़ती है। फिर धीरे धीरे लोग जो है वहाँ पे आना जाना बंद कर देते हैं, बहुत मतलब कम चलता है। जैसे तैसे जो है गवर्नमेंट उसको थोड़ा टाइम खींचती है, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहली बार वैसे लोग जो है भूत प्रेत और इन सब चीज़ों पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो कहा जाए, मतलब कागजातों में ये कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे पुलिस प्रशासन या बाकी लोग जो है भूत प्रेत पे या ऐसे किसी इंसिडेंट पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे के जो रजिस्टर बुक है, उस रजिस्टर बुक में बाकायदा ये लिखित तौर पे लिखा जाता है कि बेगुन कोडार जो है एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी रेलवे का कर्मचारी अपना सर्विस नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से हम इस रेलवे स्टेशन को बंद कर रहे हैं। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फॉरवर्ड किया जाता है और उसके बाद इसको अप्रूवल मिलता है और रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहाँ पे अब कोई आवाजाही नहीं रहता है, पूरा सुनसान पड़ा रहता है। हाँ, ट्रैक जरूर था तो ट्रेनें आती जाती थी, ट्रेनें गुजरती थी, लेकिन कोई ट्रेन रुकती नहीं थी। और भय और खौफ का माहौल ऐसा कि 2-3 किलोमीटर जब ये रेलवे स्टेशन आने को होता था, तभी जो है लोको पायलट अपने ट्रेन की स्पीड अगर वो 60 पे चल रहा है तो 80 या 100 कर देता था। जो पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते हैं वो जो है खिड़की दरवाजे सब बंद करके और अंदर मतलब बैठ जाते हैं, जब तक ये बेगुन कोडार गुजर नहीं जाता है। सब लोग चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। और अपने इंडियन रेलवे में तो ये बड़ा ही मतलब आम बात है कि आप सभी ने देखा होगा कि लोगों को शौक होता है ट्रेन के गेट पे खड़े होकर ट्रेवल करना, ये आम बात है। तो इसमें भी वही था कि, लेकिन यहाँ पे क्या था कि बाकी जगह तो लोग ट्रेन के गेट पे खड़े होते, लेकिन जैसे ही बेगुन कोडार आने को होता सब लोग जो है गेट भी इवन सारा बंद कर देते थे ट्रेन का। ट्रेन पूरी पैक होके वहां से गुजरती थी, कोई बाहर देखना नहीं चाहता था कि नहीं गलती से भी शीशे के बाहर नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये इंसिडेंट होता। अब ये क्या है, बात जो है पूरी तरह से फैली और कोलकाता तक बात गई। और कोलकाता आपको पता है कि टूरिस्ट हब है, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, ये सब जो मुंबई, ये सब टूरिस्ट हब हैं। लोग, विदेशी लोग बहुत ज़्यादा जो है आते हैं। तो कोलकाता में भी जो आते थे, तो अब क्या है, एक टूरिस्ट पैकेज उनको दिया जाता था कि आपको हम हावड़ा वावड़ा तो दिखाएंगे, साथ में एक यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है और वो भूतिया है। तो वहाँ पे अब ये टूरिस्ट के तौर पे जो है बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और धीरे धीरे जो है बात ये मीडिया तक पहुंचती है। मीडिया को इसके बारे में पता चलता है, अब वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है और ऐसा बहुत सारे चैनल है जो कि इसके ऊपर शो बनाते हैं, 1-1 2-2 घंटे के शो टेलीकास्ट होते हैं। बाकायदा वहाँ के लोगों से बात किया जाता है, जो वहाँ के एमपी थे उनसे, जो एमएलए थे उनसे, जो डिप्टी सीएम झारखंड सुनील महतो,
उनसे भी पूछा जाता है, मीडिया पूछती है, तो वो भी यही जवाब देते हैं कि हाँ ये सत्य है कि जैसे लोग बताते हैं यहाँ पे लड़की नाचती गाती है और उसी का भय और खौफ है, जिसकी वजह से लोग जो है इस ट्रेन मतलब यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन का यूज करना बंद कर दिया लोगों ने। वहाँ के जो लोकल एमएलए होते हैं नेपाल में, तो वो भी सेम इंसिडेंट बताते हैं कि हाँ यही कारण है, उस लड़की की वजह से ये स्टेशन बंद हुआ। अब इसके पीछे कहानी क्या थी, जो लोगों का मानना क्या था कि वो लड़की थी कौन, कहाँ से आई थी और क्यों इस तरह का ये इंसिडेंट हो रहा था, तो उसके पीछे कहानी क्या है। जो भी पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े जितने भी थे, जो डिप्टी सीएम या फिर आपके एमपी एमएलए जो भी हैं, और वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग, जो गांव के रहने वाले, उन सभी की जबानी पे सिर्फ एक ही कहानी थी कि ये रेलवे स्टेशन जब बना उसके कुछ टाइम बाद जो है इसके आउटर सिग्नल पे एक छोटी बच्ची, मतलब मीडियम एज ग्रुप की वो बच्ची जो है ट्रेन के आगे आई, और ट्रेन के आगे आने की वजह से, कटने की वजह से ट्रेन से उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के कुछ एक महीनों बाद जो है ये घटनाएं वहाँ पे घटित होने लगी और वो लड़की लोगों को दिखाई देने लगी। तो ये सारी स्टोरी थी और यही जो है सबके मन में सारी ये स्टोरी बैठी हुई थी, जिससे भी पूछे वो यही बताएं। अब क्या है कि ये बात इतनी हाईलाइट हुई, पूरे मतलब मीडिया में आई, पूरा इसके ऊपर टेलीकास्ट हुआ, शो बना, तो कुछ साइंटिस्टों ने इसको जो है मतलब पता करने का कि हाँ चलिए हम इसके बारे में पता लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जाने का निर्णय लिया। तो सब प्लानिंग तय हुआ और एक पूरी साइंटिस्टों की टीम पूरे ऑपरेटर्स के साथ वहाँ पे पहुँचती है। मॉर्निंग में वो लोग पहुँच जाते हैं। जाने के बाद वहाँ के लोकल जो एमपी एमएलए और जितने भी जो है शासन प्रशासन के, उन सभी से बातचीत, सबके जुबान पे एक ही स्टोरी, लोगों से पूछा जाता है। लोग बहुत डरवाते भी हैं कि नहीं आप जाइएगा मत, नहीं तो आप बचेंगे नहीं, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा जो है खौफ मतलब उनके मन में भरा जाता है कि लड़की जो है वो बर्दाश्त नहीं करती है, उसको किसी का आना पसंद नहीं है, वो अकेला रहती है, और जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो नाचती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा जो है वो साइंटिस्ट की टीम को बताई जाती है। लेकिन वो डिसाइड करके पहले से आए थे कि नहीं वो तो रहेंगे और वो इस चीज़ को देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पे घटित होती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही शाम होता है वो सभी अपने ऑपरेटर्स और पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। K2 मीटर और ऐसे पता नहीं सिग्नल के क्या क्या ऑपरेटर्स जो ये आत्मा वगैरह के डील के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ वो लोग पहुंचते हैं और उसको ऑपरेटर्स को लगा लगा के और अलग अलग लोकेशन पे, कभी स्टेशन मास्टर के रूम में, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी ट्रैक के पास, वो सभी जगह वो K2 मीटर का लगा के और वो जानने की कोशिश करते हैं। रात ढलती जाती है, लेकिन ऐसा भी कुछ खास देखने के लिए वहाँ पे मिलता नहीं है, कोई खास सिग्नल नहीं आता है। हाँ, लगभग रात पूरी ढलने के बाद एक सुबह का जब मौसम, मतलब सुबह का टाइम जब आ रहा होता है, उस टाइम पे एक वहाँ पे गड्ढा होता है, तालाब छोटा सा, मतलब ट्रैक के साथ में। तो उसमें जो है कुछ आवाज़ आती है, सब घबरा जाते हैं कि शायद मतलब लोगों की कही बात सच तो नहीं, आवाज़ आ रही है। जब पास जाते हैं, टॉर्च जलाया जाता है, तो एक पानी वाला सांप निकलता है। तो पूरा का पूरा हो जाता है सब कुछ, वो देख लेते हैं। सुबह होती है और सभी सेफ और सुरक्षित रहते हैं, किसी के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं होती है। वहां से वो टीम जाती है और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों में भय और खौफ का माहौल इतना होता है कि ये सारी रिपोर्ट सौंपने के बाद भी लोग जो है वो जाना तैयार नहीं होते। इवन जो रेलवे स्टाफ है वो भी काम करने के लिए बेगुन कोडार में तैयार नहीं होता है। फिर सरकार जो है सारा रिपोर्ट आने के बावजूद जो उस स्टेशन को मतलब स्टार्ट नहीं कर पाती है, वैसे का वैसा ही वो स्टेशन रहता है। ट्रेनें आती हैं जाती हैं, स्पीड वही बढ़ाई जाती है, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो धीरे धीरे समय बीतता है, नया जनरेशन आता है, उसके बाद लोगों को परेशानी भी होती है क्योंकि 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ट्रेन के लिए। तो फिर से एक बार डिमांड किया जाता है इसके लिए कि नहीं, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और हमें जो है इस रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह ही सुविधाएं चाहिए। तो इसके लिए जो वहाँ के लोकल एमएलए होते हैं वो पत्र लिखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को और रेल मंत्री को। इससे पहले भी बहुत बार प्रयास किया जाता है इस स्टेशन को खोलने के लिए। लालू प्रसाद यादव के टाइम पे भी इसकी कोशिश की जाती है, लेकिन नाकाम रहते हैं। तो दरअसल क्या है कि इस टाइम पे जब ये लेटर लिखा जाता है तो उस समय लकली जो है रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी होती हैं, और ये जब उनके पास ये खबर जाती है, ये लेटर जब रिसीव होता है, तो वो सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखती हैं। रिपोर्ट देखने के बाद
वहाँ पे एक टीम को भेजती हैं, सारी इंक्वायरी की जाती है, दोबारा से जांच वाच होता है। उसके बाद जो भी आत्मा वगैरह का डील करते हैं वो टीम एक्सपर्ट उन सबसे राय ली जाती है और फाइनली ममता बनर्जी इस कंक्लूजन पे पहुंचती हैं कि इस स्टेशन को बेगन कोडार को दोबारा से खोला जाएगा। फिर रेलवे के स्टाफ वहाँ पे लगाए जाते हैं और दोबारा से उसकी सफाई वफाई होती है और तय किया जाता है कौन कौन सी ट्रेनें रोकी जाएंगी और वो रेलवे स्टेशन दोबारा से एक्टिव होता है। और ये पूरा जो है 42 साल बाद उस रेलवे स्टेशन को खोला जाता है और जो ट्रेन होती है रांची टू हटिया एक्सप्रेस, वो सुबह 11 बजे के आसपास जो है बेगन कोडार रेलवे स्टेशन पे जाके रुकती है। जो 1967 में जो है आखिरी ट्रेन वहां पे रुकी थी, उसके बाद जो ट्रेन रुकती है सीधा 2009 सितंबर 2009 में रुकती है, रांची टू हटिया एक्सप्रेस, पूरे 42 साल बाद। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आज भी जो है मतलब वहां पे इतना टाइम हो गया, इतना समय बीत गया, मॉडर्न जमाना आया, लोगों की सोच बदली, लेकिन आज भी शाम के 5 बजे के बाद वहां पे ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं रोकी जाती। जो भी स्टॉपेज जो तय किया गया है वो सुबह से लेके और शाम तक का ही है। शाम जैसे ही 5 बजता है वहां पे ना कोई पैसेंजर उतरता है ना चढ़ता है, क्योंकि ट्रेन ही नहीं रुकती है और ना ही कोई इसके लिए राजी है। और जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं है, वो भी नहीं रुकते हैं, वो भी जैसे शाम के 5 होता है वो लोग अपना चले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। तो आप सभी जो है बताइएगा कि मतलब कैसा लगा आपको ये स्टोरी, और क्या आप जो है इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में कमेंट्स वगैरह जरूर करके बताइएगा कि क्या भूत प्रेत पे विश्वास करना चाहिए, क्या होते हैं, आपका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है। और देखेंगे उसके बारे में कि आगे क्या क्या आप लोगों की सोच है और क्या आप लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो राय जरूर बताइएगा। साथ में जो भी मैं ये स्टोरी लेके आता हूँ इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके बारे में भी आप अगर कोई जानकारी देना चाहें कि हाँ कुछ बोलने का तरीका या और कोई इस तरह से आप इम्प्रूव कीजिए, तो जो भी आपकी राय होगी मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा और आगे आने वाले समय में और भी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आता रहूँगा। हर फील्ड की स्टोरी लाऊंगा, धीरे धीरे ये शुरुआत हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आज तक के साथ आप लोग बने रहिए और ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ और स्टोरी आपके पास तक हम लोगों के माध्यम से पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।